नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 17। अब पाठ का नाम है अमरकंटक से डिंडौरी। तो दोस्तों, आप लोग बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा है? आंसर देखिए, लेखक ने नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को नया अध्याय इसलिए कहा है क्योंकि आगे मैदानी क्षेत्र था, पेड़ का नाम नहीं था और तेज धूप से पृथ्वी में दरार पड़ी हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया है उसे लिखिए। आंसर, लेखक ने मार्ग की एक घटना का वर्णन करते हुए बताया है कि एक दिन हम नर्मदा के किनारे योजना बना रहे थे, तभी एक किरंगी गांव का ग्रामीण स्नान करने आया तथा हमारी यात्रा के बारे में जानकर प्रसन्न हुआ और बोला हमारे गांव में जरूर आना। उसके बुलावे पर हम उसके गांव गए। पड़ोस में अखंड कीर्तन चल रहा था। दूसरे दिन आम विवाह था। उसके पड़ोसी ने घर के आंगन में आम का पेड़ लगाया। 2 साल से उस पर आम आ रहे थे, परंतु वह उसके आम नहीं खाता था क्योंकि वहाँ की ऐसी परंपरा थी कि जब तक पेड़ का विवाह नहीं कर देता तब तक उसके फल नहीं खा सकता था। चमेली की बेल के साथ आम का विवाह विधि विधान से हुआ। दूसरे गांव में शादी हो रही थी जो लड़के के घर पर थी। मैंने भी कन्यादान में 2 रुपये दिए। सभी लोग 10-10 पैसे दे रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक ने चाहने पर भी रोटी क्यों खा लेता है? लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक न चाहने पर भी रोटी क्यों खा लेता है? आंसर देखिए, लिखनी गांव में पहुंचकर लेखक ने एक वृद्धा से पानी मांगा। उसने पानी के साथ माँ की ममता सहित रोटी भी दी क्योंकि लेखक से वृद्धा ने प्रेम से रोटी खाने का आग्रह किया था, अतः रोटी न चाहने पर भी खा ली। अगला प्रश्न, बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरा खाओ तो मीठा लगता है। साध्वी ने ऐसा क्यों कहा? आंसर, लेखक ने साध्वी से कहा कि नौकरी के कारण पूरी परिक्रमा एक साथ नहीं कर सकता, छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी करके करता हूँ। इस पर साध्वी ने लड्डू का उदाहरण दिया कि पूरा लड्डू एक साथ खाने पर भी मीठा लगता है और चूरा खाने पर भी मीठा लगता है। अर्थात संपूर्ण तीर्थयात्रा एक बार में पूर्ण करो या अनेक बार में, पर अंत में फल पूरा मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, यात्रावृत्त में आए सभी गांवों व यात्राओं की सूची बनाइए। आंसर, यात्रावृत्त में आए सभी गांवों व स्थानों की सूची इस प्रकार है। गांव देखिए, डिंडौरी, पकरी सोढ़ा, किरंगी, गारका भट्टा, बंजर टोला, सिवनी संगम, लिखनी, मझिया खार, लक्ष्मण मड़वा। स्थान गंगोत्री, यमुनोत्री, नर्मदा कुंड, कपिल धारा, कबीर चौरा, दूध धारा, पत्थर कुचा। अब आइए हम लोग भाषा की बात को देखते हैं। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्ज्वल और कोमल होती है। इस पंक्ति में नर्मदा की तुलना नवजात शिशु से की गई है। इस प्रकार के अन्य वाक्य पाठ से चुनकर लिखिए। आंसर, विलंब नर्मदा भी नहीं चाहती थी, तेज गति से कूदती दौड़ती नीचे उतर रही थी। नर्मदा की उंगली पकड़कर चल रहे थे। गहरी और सकरी घाटी में से बहती हुई तनवंगी नर्मदा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए।
पर्यायवाची देखिए, गंगा का पर्यायवाची देव, नदी और भागीरथी। नदी का पर्यायवाची सरिता और तरणी। पर्वत का है अचल और नग। बेटी का है सुता और आत्मजा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। गिरते पड़ते, उठते उतरते, चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। इस वाक्य में 3 प्रकार के शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है। नीचे लिखे शब्द युग्मों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इक्का दुक्का, दस्सी दस्सी, हरे भरे, आमने सामने। आंसर देखिए, शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग। इक्का दुक्का, विपत्ति के समय इक्का दुक्का आदमी ही मदद के लिए आता है। दस्सी दस्ती, पहाड़ी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर कन्या को दस्सी दस्ती दक्षिणा में देते हैं। हरे भरे, वर्षा ऋतु में सभी वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं। आमने सामने, नर्मदा के दोनों ओर आमने सामने पर्वत हैं। आइए प्रश्न 4 देखते हैं। अद्भुत आकर्षण में अद्भुत शब्द विशेषण है। पाठ में आए 5 विशेषण और विशेष शब्द छांट कर लिखिए। आंसर विशेषण और विशेष शब्द। नवजात शिशु, तनवंगी नर्मदा, तंग घाटी, श्रीहीन धरती, संकरा मैदान। इन्हें भी जाने। इस यात्रा वृत्तांत के लेखक श्री अमृतलाल बेगड़ का जन्म 3 अक्टूबर 1928 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। नर्मदा नदी के प्रति विशेष लगाव के कारण वे नर्मदा तट की 1800 किलोमीटर से अधिक की कठिन पदयात्रा कर चुके हैं। लेखन के साथ कला में भी रुचि रखने वाले श्री बेगड़ के नर्मदा परिक्रमा पर आधारित अनेक चित्र विभिन्न प्रदर्शनियों में आमंत्रित एवं पुरस्कृत हो चुके हैं। इन्हें वर्ष 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इसी साथ वीडियो समाप्त कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।